हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कैंप वर्ल्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों की रैपिड रिवीजन सीरीज चल रही है फॉर द अपकमिंग CSIR नेट एग्जाम, तो आज उसमें सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे दैट वुड बी पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका क्वेश्चन आप बहुत इजीली सिर्फ 3 सिलेक्शन रूल्स को याद करते हुए आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हो और एक जो 4 नंबर मार्कर के क्वेश्चंस हैं उसको इजीली आप विद द हेल्प ऑफ पेरिसाइक्लिक सॉल्व कर सकते हो। तो आज का जो सेशन रहेगा स्टूडेंट्स, उसमें हम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ CSIR नेट के वो सारे PYQs जिन पे बेसिकली हमेशा रिपीटेडली पेरिसाइक्लिक में क्वेश्चन आते हैं, उनको आज के सेशन में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के इंट्रोडक्शन पे। तो आई थिंक आप लोगों ने पिछले सेशंस में देख लिया होगा कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस होती क्या हैं। तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस बेसिकली इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में यहाँ पे रिवाइज करेंगे। कुछ ऐसी ओलेफिन्स की रिएक्शंस होती हैं जो कंसर्टेड मैनर में होती हैं। कंसर्टेड मैनर का मतलब ये होता है कि इन रिएक्शंस के अंदर जो बॉन्ड का ब्रेकिंग है, बॉन्ड की जो ब्रेकिंग है और बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है वो दोनों सिंगल स्टेप में होता है। तो ये कंसर्टेड मैनर में रिएक्शंस कहलाती हैं। इन रिएक्शंस के अंदर कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता। ये एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू ये रिएक्शंस जो हैं कंप्लीट होती हैं। किसी भी सॉल्वेंट, किसी भी कैटलिस्ट का कोई भी इफेक्ट इन पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस पर नहीं पड़ता है। अब ऐसी रिएक्शंस जो होती हैं, इनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर जो आपको याद रखना है कि सभी पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस दे आर गवर्न्ड बाय द वुडवर्ड-हॉफमैन रूल। अब वुडवर्ड-हॉफमैन रूल क्या कहता है कि किसी भी रिएक्शन में जब हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं तो सिमेट्री जो है वो कंजर्व्ड रहती है उस रिएक्शन के अंदर। सिमेट्री कंजर्व का मतलब ये है कि यदि रिएक्टेंट के ऑर्बिटल्स मिरर सिमेट्री शो कर रहे हैं तो प्रोडक्ट के ऑर्बिटल्स भी मिरर सिमेट्री शो करेंगे। यहाँ सिमेट्री मिरर और C2 यानी कि प्लेन और C2 यानी कि 180 डिग्री से यदि हम रोटेट करते हैं तो सेम स्ट्रक्चर हमें मिल रही है या नहीं मिल रही है, तो इट मीन्स C2 एक्सिस के अराउंड हम सिमेट्री को देखते हैं। तो अगर रिएक्टेंट C2 के लिए सिमेट्रिक है तो प्रोडक्ट भी C2 के लिए सिमेट्रिक होगा। ऐसे ही रिएक्टेंट यदि मिरर सिमेट्री शो कर रहा है तो प्रोडक्ट भी मिरर सिमेट्री शो करेगा। इट मींस ऑर्बिटल सिमेट्री कंजर्व रहती है कंसर्ट रिएक्शन में, राइट। अब इसका क्लासिफिकेशन, इट मींस वेरियस टाइप ऑफ हमारे पास पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोसाइक्लिक है, साइक्लो एडिशन है, सिग्माट्रोपिक है, 1,3 डायपोलर एडिशन, चेलोट्रोपिक, ईन रिएक्शन, इस तरह से बहुत सारी रिएक्शंस हैं। बट मेनली जो आपका क्वेश्चन आता है वो इलेक्ट्रोसाइक्लिक, साइक्लो एडिशन एंड सिग्माट्रोपिक पे आता है। तो इन रिएक्शंस को आज के हम सेशन में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने आपको एक चीज कही कि सिमेट्री कंजर्व रहती है। इट मींस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाते हुए सिमेट्री कंजर्व रहेगी। अब ये सिमेट्री आप कैसे देखोगे? अब सपोज सबसे पहले हम एक सिंपलेस्ट एग्जांपल ब्यूटाडाइन सिस्टम का लेते हैं। ब्यूटाडाइन सिस्टम के अंदर क्या हो गया? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इस तरह से ब्यूटाडाइन होगा। तो यहाँ पे कितने p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गए? 4 एटॉमिक ऑर्बिटल p, 4 MO जनरेट होंगे। तो यहाँ पे ये psi1, psi2, psi3, psi4 इस तरह से जनरेट होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2 यहाँ पे पाई के और 2 यहाँ पे, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे हमारे पास? 4। एनर्जी के इंक्रीजिंग ट्रेंड में ये psi1, psi2, psi3, psi4 यहाँ पे फिल किया गया। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने psi1 में फिल किए, 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने psi2 में फिल किए, राइट। तो अगर हम यहाँ पे अब बात करें कि ये psi1 है, होमो यहाँ पे क्या होगा? तो नॉर्मल कंडीशन, इट मींस थर्मल कंडीशन में इसको हम क्या कहेंगे? होमो। ये कब होगा? जब हमारी नॉर्मल कंडीशन है। अगर एक्साइटेशन हो गया तो अब क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो ऐसी कंडीशन में होमो ये हो जाएगा कब? जबकि हमारे पास फोटोकेमिकल कंडीशन हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको होमो और ल्यूमो निकालने आने चाहिए। तो ये अगर थर्मल कंडीशन में होमो है तो यहाँ पे psi3 क्या हो जाएगा? ल्यूमो। अगर हम कह रहे हैं फोटोकेमिकल कंडीशन में ये होमो बन गया तो यहाँ पे ये psi4 ल्यूमो बन जाएगा।
तो एक चीज आपको ये पता होनी चाहिए। दूसरा, आपको यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स निकालने आना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपके पास यदि साई n की कंडीशन है तो n-1 उसके अंदर नंबर ऑफ नोड्स होंगे। इट मीन्स अगर आपसे कभी साई 2 के बारे में पूछा जाए तो 2-1, इसका मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ नोड्स कितने हो जाएंगे, 1। तो आप यहाँ पे साई 2 में देख सकते हो इस तरह से, ये नंबर ऑफ नोड कितना हुआ इसके अंदर, 1। ये नंबर ऑफ नोड 1 हो गया। ऐसे ही आप देखोगे साई 3 है तो नंबर ऑफ नोड्स कितने हो जाएंगे इसके अंदर, 2। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये आपके पास ये एक नोड और ये आपके पास सेकेंड नोड, ये डायरेक्टली अटैच हो गया। तो इस तरह से सब चीजें मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बता दी कि मिरर सिमेट्री कैसे देखते हैं हम। मिरर सिमेट्री देखोगे प्लेन के लिए, यानी कि यदि ब्लैक लोब के आगे ब्लैक लोब आ रहा है, तो जैसे अगर आप यहाँ साई 1 में देखोगे तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ब्लैक लोब के आगे ब्लैक लोब आ रहा है, फर्स्ट और लास्ट को देखते हैं। तो इट मीन्स ये सिमेट्री कौन सी दिखाएगा, मिरर वाली। मगर अब आप साई 2 में देखो, ब्लैक लोब के आगे व्हाइट लोब आ गया, इट मीन्स यहाँ पर ये एम सिमेट्री तो नहीं दिखा रहा। मगर इसको यदि हम 180 से रोटेट कर दें तो हमें सेम स्ट्रक्चर मिल जाएगी। तो इट मीन्स ये कौन सी सिमेट्री दिखाएगा, C2। तो इस तरह से किसी भी आप एमओ की आप सिमेट्री देख सकते हो कि वो एम सिमेट्री दिखा रहा है, वो C2 सिमेट्री दिखा रहा है। नंबर ऑफ नोड्स आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। थर्मल कंडीशन में होमो क्या होगा, जहां तक हमारे लास्ट हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन आया है जस्ट उसके ऊपर वाला ल्यूमो हो जाएगा। फोटोकेमिकल में इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन कर दीजिए और ये आपका होमो हो जाएगा, तो ये आपका ल्यूमो हो जाएगा। तो आई थिंक ये बेसिक चीजें आपको सारी क्लियर हो गई होंगी। अब इसी के बेसिस पे देखो, सबसे पहले आपका क्वेश्चन पूछा गया है CSIR नेट में, द फॉलोइंग ऑर्बिटल डायग्राम कोरिस्पोंड्स टू। तो अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, इट मीन्स ये पेंटाडाइनाइल का सिस्टम है, ये चीज तो हमें क्लियर हो गई। अब नंबर ऑफ नोड्स कितना है, यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स आप देख सकते हो ये 1 दिया हुआ है। तो इट मीन्स नंबर ऑफ नोड 1 किसके अंदर होगा, इसका मतलब ये किसके लिए डायग्राम दिया हुआ है, साई 2 के लिए। अब साई 2 किसका होमो या ल्यूमो होता है, हमें ये चीज देखनी है। तो 5 ऑर्बिटल्स हो गए ना अपने पास, जैसे साई 1, साई 2, साई 3, साई 4 एंड साई 5, राइट। अगर हम यहाँ पे रेडिकल की कंडीशन ले, मतलब पेंटाडाइनाइल रेडिकल हो गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5। तो इट मींस रेडिकल के केस के अंदर साई 3 जो होता है वो होमो होता है, मगर हमें चाहिए साई 2। अब नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, एनायन ले लो, एनायन की कंडीशन ले लो, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर लो। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, देन 2 इलेक्ट्रॉन, देन 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगेन होमो कौन सा हो गया, साई 3 हो गया। तो एनायन में भी ये चीज नहीं हुई। देन अब आप थर्ड केस देख सकते हो कैटायन का। कैटायन के अंदर हमें ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना पड़ेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, तो ये हमारा साई 2 जो है अब की बार ये होमो हो गया। साई 2 क्या हो गया, होमो। अब साई 2 के अंदर 2-1 यानी कि 1 नंबर ऑफ नोड्स आएंगे जो आपको दिया हुआ है। तो इट मींस इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये होमो है पेंटाडाइनाइल कैटायन का। तो आई थिंक आपको ये अप्रोच इजीली क्लियर हो गई होगी जिस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। नेक्स्ट अगर हम मूव करें, अब इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस जो होती हैं, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में हमेशा ध्यान रखिए, फर्स्ट जो हम रिएक्शन पढ़ते हैं वो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस होती हैं। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस का मतलब इसमें एक ओपन चेन पार्टनर होता है, एक क्लोज चेन पार्टनर होता है। फॉर एग्जांपल, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं लेती हूँ, ये ब्यूटाडाइन लिया। इस ब्यूटाडाइन को हम किसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, साइक्लोब्यूटीन में। इट मीन्स यहाँ पे अगर हम रिंग की ओपनिंग करें तो ये हमारा ओपन चेन पार्टनर कहलाता है और ये क्या कहलाता है, क्लोज चेन पार्टनर। तो ब्यूटाडाइन और साइक्लोब्यूटीन ये दोनों इस तरह से पेयर बनाते हैं। इस तरह से अगर हम यहाँ पे ओपन में हेक्साट्राईन देखें इस तरह से, तो इसका क्लोज चेन पार्टनर क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्साडाइन। ये रिएक्शंस क्या कहलाती हैं, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस। ओपन चेन पार्टनर में हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं। पाई इलेक्ट्रॉन यदि 4n है तो थर्मल कंडीशन में कॉन्रोटेशन प्रोसेस होगा, फोटोकेमिकल के अंदर डिसरोटेशन प्रोसेस होगा। अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ओपन चेन के अंदर,
थर्मल के अंदर यहाँ पे डिस रोटेशन और फोटोकेमिकल के अंदर कॉन रोटेशन। तो ये सिलेक्शन रूल आपको याद रखना है। अब इसी की बेसिस पे देखो, ये एक ओपन चेन पार्टनर है, राइट। इस ओपन चेन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। इसका मतलब ओपन चेन पार्टनर 4n, ये हमारा सिस्टम हो गया। थर्मल कंडीशन के अंदर हमें यहाँ पे क्या कराना पड़ेगा? कॉन रोटेशन। इट मींस यहाँ पे मुझे क्या कराना है? कॉन रोटेशन, राइट। फोटोकेमिकल के अंदर कौन सा हो जाएगा? डिस रोटेशन। तो यहाँ पे मुझे क्या कराना है? डिस रोटेशन। एक चीज तो ये क्लियर हुई। अब ब्यूटाडाइन जो होता है उसका जो क्लोज पार्टनर होगा वो हमेशा क्या होगा? इस तरह से साइक्लोब्यूटीन होगा, राइट। अब हमें नंबर ऑफ यहाँ पे इस तरह से ग्रुप्स की पोजीशन देखनी है। ये तो हमने बना लिया पार्टनर। अब कॉन रोटेशन का मतलब क्या होता है? सेम डायरेक्शन में मूव करना। तो अब देखिए दोनों आर आपके बाहर की तरफ है, सेम डायरेक्शन में मूव करूंगी, यानी कि इसको भी क्लॉकवाइज और इसको भी क्लॉकवाइज। तो एक अप साइड एक डाउन साइड आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक आर ऊपर की तरफ, एक आर नीचे की तरफ। नेक्स्ट, अगर डिसरोटेशन प्रोसेस कराते हैं, दोनों को डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कराना है, तो ये दोनों आर ऐसे है, दोनों को हमने डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कराया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दोनों आर ऊपर की तरफ हो जाएंगे। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूएंट आपको लगाने हैं। नेक्स्ट, अब आपके पास क्लोज चेन पार्टनर दिया हुआ है, तो इसका यदि मैं ओपन चेन पार्टनर देखूं तो वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा, राइट। ये इसका ओपन चेन पार्टनर होगा ना। 6 पाई इलेक्ट्रॉन थर्मल कंडीशन में क्या दिखा रहा है? डिस रोटेशन। तो यानी कि यहाँ पे मुझे डिस कराना है और यहाँ पे मुझे कॉन रोटेशन कराना है। अगेन इसको यदि हम ओपन चेन में करेंगे तो कुछ इस तरह से सिस्टम बनेगा हमारा। यहाँ पे हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, राइट। अब बात आती है कि ग्रुप्स को किस तरह से लगाएंगे। देखिए दोनों आर जो है वो अपसाइड है। अब आपको डिसरोटेशन कराना है, यानी कि डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कराना है। तो एक को आपने क्या किया? क्लॉकवाइज। दूसरे को आपने क्या किया? एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों आर कैसे आ गए? बाहर की तरफ आ गए। तो हमने इसमें क्या कर दिया? दोनों आर हमारे ये आउटसाइड आ गए, राइट। एच जो है ये अंदर की तरफ आ गए। देन अगर हम कॉन रोटेशन प्रोसेस करा दें तो दोनों आर हमारे अपसाइड है, हमें सेम डायरेक्शन में मूव करना है। तो एक इनसाइड और एक आउटसाइड। इट मीन्स एक आर यहाँ पर, एक आर यहाँ पर। तो हमारा कंपाउंड कुछ इस तरह से बनेगा। तो इस तरह से आप जो प्रोडक्ट है उसको किस तरह से ग्रुप्स को अरेंज करना है वो आप विद द हेल्प ऑफ सिलेक्शन रूल इजीली कर सकते हैं। अब इसी के बेसिस पे आपका फिर से एक CSI या नेट में क्वेश्चन है। ये कंपाउंड दिया हुआ है, द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व्स। अब आपको बताना है कि यदि हमने हीट किया है तो ये जो प्रोसेस हो रहा है ये किसके थ्रू हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले मैं इसको एक बार वापस से रीड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर एक ग्रुप आपको दिया हुआ है COOMe का, और सेकेंड ग्रुप जो दिया हुआ है वो है CHO का, राइट। कंडीशन क्या दी गई है? हीट की कंडीशन। ये कंडीशन किसकी है? हीट की, राइट। अब यहाँ पे आपको पता है साइक्लोब्यूटीन है। साइक्लोब्यूटीन का सिस्टम हमेशा ओपन होगा किसमें? ब्यूटाडाइन के अंदर। एक चीज क्लियर। अब इस पे ग्रुप कौन सा जुड़ा हुआ है? एक तो ग्रुप जुड़ा हुआ है COOMe और दूसरा ग्रुप कौन सा जुड़ा हुआ है? CHO। तो हमने कहा सपोज हमारे पास यहाँ पे ग्रुप कौन सा आ गया? ये CHO का। क्लियर। तो अब यहाँ पे ये 4 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम था हीट की प्रेजेंस में, तो इट मींस 4 पाई इलेक्ट्रॉन का ओपन चेन पार्टनर इसका है। तो यहाँ पे हीट की प्रेजेंस में अभी हमने सिलेक्शन रूल देखा था 4n 4n+2 थर्मल फोटोकेमिकल कॉन डिस डिस कॉन, राइट। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम थर्मल कंडीशन में, इट मींस हमें क्या कराना पड़ेगा? कॉन रोटेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे ये कैसा प्रोसेस हो जाएगा? कॉन रोटेशन प्रोसेस। ये प्रोसेस कैसा हो जाएगा? कॉन रोटेशन। एक चीज तो यहाँ पे ये क्लियर हुई। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसको अब मैं एक बार कलर चेंज कर दूं। यहाँ पे अब हम नंबरिंग करके देखते हैं। सपोज हमने यहाँ पे इसको ऑक्सीजन को नंबर दिया 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5 एंड देन 6। इसका मतलब ये 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इन्वॉल्व हो गए। अब आप इसका एडिशन कर दीजिए। एडिशन करके जब आपका प्रोडक्ट बनेगा तो इस तरह से आपका ये प्रोडक्ट बनेगा। आप यहाँ पे आंसर देख सकते हो, ये इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड, यानी कि A एंड C
ए 4 इलेक्ट्रॉन्स का कॉन रोटेशन इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, एंड देन 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, थर्मल कंडीशन है ना आपके पास, 6 इलेक्ट्रॉन का थर्मल कंडीशन क्या हो जाएगा, डिसरोटेशन प्रोसेस, तो डिसरोटेटरी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। तो यहाँ पर आपके पास दोनों कंडीशन किस तरह से हो जाएगी, एक कॉन रोटेशन प्रोसेस हो रहा है और दूसरा आपका डिसरोटेशन प्रोसेस हो रहा है। इसमें आप इलेक्ट्रॉन्स को इजीली मूव कर सकते हो, जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इधर, ये इधर और ये इधर। इसको करके हमारे पास ये डिजायर्ड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये इस तरह से COOMe, ये बन गया प्रोडक्ट हमारा। तो यहाँ पे राइट चॉइस आपकी कौन सी हो जाएगी, सेकेंड वन, A and C would be the right answer. Then moving towards the next question, in the following concerted reaction the product is, अब आपके सामने देखिए यहाँ पे जो कंपाउंड दिया हुआ है साइक्लोऑक्टाटेट्राईन दिया हुआ है और थर्मल कंडीशन दी हुई है और ये प्रोडक्ट दिया है। अब आपसे पूछा गया है सिस्टम क्या होगा। तो देखिए अगर यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो हम इसको 4 पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम कंसिडर करें या इसको हम 6 पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम कंसिडर करें, राइट। मगर क्योंकि प्रोडक्ट में दोनों हाइड्रोजन्स अपसाइड है, इट मीन्स ये दोनों बाहर की तरफ हाइड्रोजन थे, जब क्लोजर किया तो ये दोनों अपसाइड आ गए, इट मीन्स ये प्रोसेस डेफिनेटली डिसरोटेशन हुआ है। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि डिसरोटेशन प्रोसेस 4n में हो सकता है थर्मल कंडीशन में या 4n+2 में होगा। तो इन दोनों हाइड्रोजन्स को देख के ये चीज पता चल गई कि प्रोसेस डिसरोटेशन है। अगर हम सिलेक्शन रूल देखें 4n+2 थर्मल फोटोकेमिकल कॉन डिस कॉन, राइट। अब हमें क्या देखना है कि थर्मल कंडीशन में डिसरोटेशन कब हो रहा है, तो थर्मल कंडीशन में डिसरोटेशन कब हो रहा है, जब सिस्टम 4n+2 का होगा, इट मीन 6 इलेक्ट्रॉन का होगा। तो हमारे पास राइट चॉइस क्या हो जाएगी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन का डिसरोटेशन प्रोसेस है, ये इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन का होगा। तो हमारे पास यानी कि इन्वॉल्व यहाँ पे कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ से ये एक तरह से क्लोजर हो जाएगा। आई थिंक ये बिल्कुल क्लियर है सबको। देन मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, the conditions A and B required for the following pericyclic reactions। अब यहाँ पर देखिए आपको ये बताना है कि ये फोटोकेमिकल या थर्मल कौन सी कंडीशंस होंगे, राइट। अब ये देखिए ये दो मिथाइल ग्रुप्स है, डेफिनेटली 8 पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम 6 पाई के अंदर चेंज हो रहा है, मगर इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों मिथाइल अपोजिट है, इसका मतलब ये प्रोसेस कैसा होगा, डिसरोटेशन। तो अगेन हम यहाँ पे देखते हैं 4n+2 थर्मल फोटोकेमिकल कॉन डिस एंड कॉन, इस तरह से रहेगा, राइट। तो अब हमें क्या बताना है कि 8 पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, राइट, डिसरोटेशन प्रोसेस कराना है, इट मीन्स ये प्रोसेस कैसा हो जाएगा हमारे पास, फोटोकेमिकल। एक चीज क्लियर हो गई कि ये कैसा है, फोटोकेमिकल। अब नेक्स्ट में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 वाला सिस्टम 4 में कन्वर्ट हुआ, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब 4n+2 का सिस्टम हो गया। और हमारे पास कंडीशन क्या करानी है, अगेन दोनों हाइड्रोजन यहाँ अपसाइड है, इट मीन्स अगेन डिसरोटेशन प्रोसेस ही मुझे यहाँ पे भी कराना है। तो 6 पाई के अंदर डिसरोटेशन प्रोसेस किसके अंदर होगा, थर्मल के अंदर। तो ये वाला प्रोसेस कैसा हो गया, थर्मल। तो फर्स्ट फोटोकेमिकल, सेकंड थर्मल। तो आपकी राइट चॉइस यहाँ पर ये बी वाली हो जाएगी, दैट इज बी वुड बी द राइट आंसर। अब यहाँ पर हम देखते हैं साइक्लो एडिशन रिएक्शंस। साइक्लो एडिशन रिएक्शंस क्या होती हैं कि जब भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम आपस में कंबाइन होते हैं, m पाई इलेक्ट्रॉन और n पाई इलेक्ट्रॉन, और एक साइक्लिक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसको साइक्लो एडिशन कहते हैं। जैसे सिंपल हमने कहा ये एल्कीन इथीन प्लस इथीन को हमने कंबाइन किया, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, ये क्या बन जाएगा, इस तरह से साइक्लोब्यूटेन। तो ये क्या हो गया, साइक्लो एडिशन का प्रोसेस हो गया। अब ये साइक्लो एडिशन दो तरीके से हो सकता है, एंट्रा सुप्रा या सुप्रा सुप्रा। एंट्रा सुप्रा का मतलब ये होगा कि जब दो रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो एक के जो ग्रुप है उसकी पोजीशन को आपको रिवर्स करना पड़ेगा। सुप्रा सुप्रा यदि एडिशन हो रहा है तो दोनों रिएक्टेंट्स जो कंबाइन कर रहे हैं
उस पे जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं उनकी किसी की भी पोजीशन को आप चेंज नहीं करोगे। तो यदि हमने n+m पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाले दोनों सिस्टम जोड़ रहे हैं, यानी कि 2+2 हो गया, जैसे यहाँ पे ये 2+2 ऐसे करेंगे, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन आए, तो ये किसके अंडर लाई करेगा, 4n सिस्टम में। ऐसे ही यदि ब्यूटाडाइन में एल्कीन को ऐड किया, डील्स एडर रिएक्शन, तो ये 4+2 का सिस्टम हो गया, तो ये यहाँ पर लाई करेगा। थर्मल फोटोकेमिकल, थर्मल के अंदर क्या हो जाएगा, इंट्रा सुप्रा, फोटोकेमिकल में सुप्रा सुप्रा, अगेन थर्मल 4n+2 में सुप्रा सुप्रा, फोटोकेमिकल के अंदर क्या हो जाएगा, इंट्रा सुप्रा। तो इस सिलेक्शन रूल को आपको अच्छे से याद रखना है। अब बात करते हैं कि हमारे पास ये 4+2 का सिस्टम है, इसको हम ऐड करेंगे, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर, 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 एक इलेक्ट्रॉन इधर। इट मींस जो प्रोडक्ट बनेगा वो किस तरह का बनेगा, वो इस तरह से बनेगा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, राइट। अब 4+2 का सिस्टम थर्मल कंडीशन में, यहाँ पे 4+2 इसका मतलब हम इसमें लाई कर रहे हैं, थर्मल कंडीशन में हमें क्या कराना है, सुप्रा सुप्रा। तो जैसे ग्रुप से वैसे के वैसे जोड़ देंगे, तो यहाँ पे ये R, ये वाला R, और इधर क्या जुड़ेगा, ये R' और इधर भी क्या है, R'। क्लियर है। अगर हमने फोटोकेमिकल में देखा, फोटोकेमिकल के अंदर क्या हो जाएगा, ये इंट्रा सुप्रा, यानी कि एक ग्रुप की पोजीशन को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो जब हम इसमें एक ग्रुप की पोजीशन को चेंज करेंगे तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। इट मींस ये R, अब एक R' और एक R' की पोजीशन को हम चेंज कर देंगे, तो ये जो प्रोडक्ट बना है ये फोटोकेमिकल कंडीशन का है। आई थिंक ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं 2+2। इट मींस ये सिस्टम यहाँ पे लाई कर रहा है, थर्मल कंडीशन में क्या हो जाएगा, इंट्रा सुप्रा, और फोटोकेमिकल के अंदर क्या हो जाएगा, सुप्रा सुप्रा। इंट्रा सुप्रा में एक ग्रुप की पोजीशन को बदलना पड़ेगा, तो ये सिस्टम तो इस तरह से बना, हमारा साइक्लोब्यूटेन बना, ये एक मिथाइल, ये हमारे पास सेकेंड मिथाइल, और यहाँ पे 2 R' लगे हुए, तो आपने एक R' को ऐसे लगा दिया, एक की पोजीशन को चेंज कर दिया। सुप्रा सुप्रा में आप किसी में भी कोई चेंज नहीं करेंगे। ये रहा हमारे पास मिथाइल, ये सेकेंड मिथाइल, इधर R' और इधर भी R', ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा फोटोकेमिकल के अंदर, और ये हमारा किसके अंदर बन गया, थर्मल के अंदर। तो आई थिंक साइक्लो एडिशन का बिल्कुल सिलेक्शन रूल क्लियर होगा आपको। अब इसी के बेसिस पे हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द गिवन रिएक्शन यहाँ पे प्रोसीड करता है वाया। अब ये रिएक्शन किसके थ्रू प्रोसीड कर रही है आपको ये बताना है। यहाँ पे देखो आपके पास दो सिस्टम हैं जो आपस में ऐड कर रहे हैं, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से बनाऊं, देखो एक 6 मेंबर्ड रिंग है, उसके साथ एक 5 मेंबर्ड रिंग है, तो इसको इस तरह से हमने ड्रॉ कर दिया। 5 मेंबर रिंग में इस तरफ डबल बॉन्ड दिया हुआ है और 6 मेंबर रिंग में इस तरह से डबल बॉन्ड्स दिए हुए हैं। क्लियर। इसका एडिशन हमने यहाँ पे करा दिया, ये इसका एडिशन हो गया, राइट। अब फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पे इसके अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन्स को बना दूँ, राइट, और एक बार कलर चेंज करके मैं नंबरिंग आपको करके बता देती हूँ कि सपोज ये नंबर है 1, देन ये है 2, देन 3, देन 4 एंड देन 5, राइट। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाएंगे और ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा। तो ये शिफ्टिंग कौन सी हो जाएगी यहाँ पे, इसका हाँ जी राइट आंसर सेकेंड वाला है। इट मीन्स 1,5 हाइड्रोजन शिफ्ट सबसे पहले हुआ, तो हमने सबसे पहले क्या करा दिया, 1,5 हाइड्रोजन का शिफ्ट, 1,5 हाइड्रोजन का शिफ्ट। जब हमने 1,5 हाइड्रोजन का शिफ्ट कराया तो हमारे पास देखो ये स्ट्रक्चर इस तरह से आ जाएगी, ये कंडीशन हमें दी हुई है। अब बॉन्ड कहाँ पर आ रहा है, ये देखिए इन दोनों बॉन्ड्स में तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, राइट। अब एक बॉन्ड तो हमारा इस जगह आ गया और एक बॉन्ड हमारा इस जगह आ गया, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। अब इसका हम एडिशन करा देंगे, इसका हम इसके साथ एडिशन करा देंगे, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स ये दोनों आपस में जुड़ गए, तो ये 4+2 का डील्स एल्डर रिएक्शन हो गए, राइट। तो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ ऐड हो गए।
तो इसको हम ऐड कर देंगे। इट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इधर, एक इधर, ये दोनों बॉन्ड हो गए, और ये एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इधर। यहाँ पे इसका एरोमेटिक नेचर रिंग का कंप्लीट हो गया। तो ये 4+2 साइक्लो एडिशन इसके साथ होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सेकेंड वन हो जाएगा कि 1,5 हाइड्रोजन शिफ्ट फॉलोड बाय 4+2 साइक्लो एडिशन। तो आई थिंक ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। अब आपको यहाँ पे एक रिएक्शन दी हुई है, ये आपकी थोड़ा सा क्लियर मैं यहाँ पे आपको बना देती हूँ। ये बेंजीन रिंग दिया हुआ है, राइट। इसके बॉन्ड्स को मैंने इस तरह से बना दिया। अब इसकी रिएक्शन यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ है और इधर COOET एंड देन COOET यही दिया हुआ है, राइट। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर। तो यहाँ पे अब आपके पास कंडीशन क्या हो जाएगी, इसको हम कहेंगे 2πs + 2πs, ये एडिशन हुआ। अब 2πs कंडीशन क्यों दी मैंने यहाँ पे, क्योंकि ये दिया हुआ है यहाँ पे हमें फोटोकेमिकल कंडीशन में। तो अगर हम सिलेक्शन रूल देखें कि 4n+2 थर्मल एंड फोटोकेमिकल, तो इंट्रा सुप्रा, सुप्रा सुप्रा, सुप्रा सुप्रा, इंट्रा सुप्रा, ये सिलेक्शन रूल इस तरह से आएगा। 2+2 का सिस्टम क्या हो गया 4n। हमें कंडीशन एग्जामिनर ने दी है फोटोकेमिकल, फोटोकेमिकल के अंदर आएगा सुप्रा सुप्रा। तो इसीलिए ये प्रोसेस क्या हो गया हमारे पास 2+2 का साइक्लो एडिशन सुप्रा सुप्रा की कंडीशन में होगा। और इससे अब जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये हमारे पास 6 मेंबर्ड की रिंग है, ये दोनों डबल बॉन्ड एज इट इज रहेंगे। अब इनका ये नए बॉन्ड बने, ये ट्रिपल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट हो गया, COOET एंड COOET, ये हमारा प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों हाइड्रोजन्स की डायरेक्शन सेम है। देखिए अगर डायरेक्शन अपोजिट होती तो एग्जामिनर यहाँ पे आपको हाइड्रोजन्स अपोजिट दिखाते, नहीं दिखाया इट मीन्स सेम है। सेम के लिए इट मीन्स मुझे यहाँ पे क्या कराना पड़ेगा, डिसरोटेशन का प्रोसेस डेफिनेटली, तभी डायरेक्शन क्या आएगी सेम। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, और सिस्टम कैसा बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे ये 8 मेंबर का सिस्टम बन जाएगा इस तरह से। यहाँ पे ये 4 बॉन्ड्स आ जाएंगे, ये COOET एंड दिस वन COOET, ये कंडीशन आ जाएगी। और दोनों हाइड्रोजन सेम डायरेक्शन में, इट मींस डिसरोटेशन का प्रोसेस हो जाएगा। तो 2+2 साइक्लो एडिशन फॉलोड बाय डिसरोटेशन इलेक्ट्रोसाइक्लिक, यहाँ पे ओपनिंग का कंडीशन। तो हमारा आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, 4th वन। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए अब कई बार हमें लगता है ऐसा है कि 2+2 2 इलेक्ट्रॉन से इन्वॉल्व हो रहे हैं, मगर अगर सभी बॉन्ड्स की पोजीशन चेंज हो रही है, तो यहाँ पर आप देखो सभी बॉन्ड्स की पोजीशन चेंज हो रही है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स तो डेफिनेटली इन्वॉल्व हुए ही हैं, मगर इसके अलावा बाकी की भी पोजीशन चेंज हो रही है। तो यहाँ पर इसके 2, 4, 6, 8 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 8+2 साइक्लो एडिशन। ये चीज आपको देखनी है। और डबल बॉन्ड की पोजीशन कैसे है आप प्रोडक्ट में देख सकते हो, सभी डबल बॉन्ड्स की पोजीशन चेंज हो गई है। सेम इसी तरह से एक और क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पे भी अगेन 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने यहाँ के लिए, मगर 2, 4, 6, 8 ऑल 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जो हैं वो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो गए, क्योंकि सबकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो यहाँ पे भी आंसर क्या हो जाएगा, 8+2 साइक्लो एडिशन। मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड एग्जाम्पल, दैट इज सिग्माट्रोपिक रिएक्शन। सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर जैसे सपोज करो ये कार्बन कार्बन कार्बन, आपके पास ये कंडीशन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, एक कंजुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा और उसके अंदर सिग्मा बॉन्ड जो है वो अपने एक ग्रुप के साथ ट्रांसफर हो जाएगा। जहां से ट्रांसफर हो रहा है, सपोज ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कोई ग्रुप G लगा हुआ है, राइट। अब ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, और ये जो ग्रुप है ये इधर चला जाएगा। तो हमने इसको नंबरिंग दी 1, 2, 3, इसको भी नंबर देते हैं 1। तो ये फर्स्ट से कहाँ गया, थर्ड पे, तो इसको हम कहेंगे 1, 3 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट। इसको फर्स्ट I से लेके J तक जाना,
ये जो सम आ रहा है, यदि ये 4n है तो ये सिस्टम फॉलो होगा, 1 5 शिफ्ट है तो किसके अंदर आ जाएगा, 1 + 5 का सम क्या हो गया 6, तो वो 4n + 2 के सिस्टम में आ जाएगा। थर्मल, फोटोकेमिकल कंडीशन, एंट्रा सुप्रा, सुप्रा एंट्रा, इस तरह से आपका ग्रुप का ट्रांसफर होगा। अब एंट्रा और सुप्रा का मतलब क्या होता है, तो देखिए यदि आपके पास ट्रांसफर एक ही डायरेक्शन में ऊपर के ऊपर जैसे हो रहा है, ग्रुप में कोई भी चेंज नहीं आया, तो इसको हम कहते हैं सुप्राफेशियल। और एंट्राफेशियल में क्या होता है, यदि वो डायरेक्शन चेंज करे तो उसको हम क्या कहेंगे, एंट्राफेशियल शिफ्ट। तो इसमें अब इसी तरह का एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसको हम यहाँ पर देखते हैं। द रिएक्शन गिवन बिलो इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि ये क्वेश्चन में कि ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन जो होता है वो ये होता है कि हमें यहाँ पे हाइड्रोजन को चेंज कराना है या मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर कराना है जो चेंज में। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे क्लियरली बना के देखते हैं। पहले ये हमारे पास 5 मेंबर्ड रिंग दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है और एक डेफिनेटली हाइड्रोजन होगा, और इस तरह से 2 डबल बॉन्ड्स हमें दिए हुए हैं कुछ इस तरह से, ये डबल बॉन्ड दिए। अब नंबरिंग दी 1 2 3 4 एंड 5, हमने इस तरह से किया। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाएंगे, और हमें करना क्या है, यहाँ पे सिंपली हाइड्रोजन को शिफ्ट करना है 1 से 5th पोजीशन पे। ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ चला जाएगा। तो अब कंडीशन क्या हो जाएगी, देखो 5 मेंबर्ड रिंग है, राइट। अब मैंने यहाँ से नंबरिंग की 1 2 3 4 5। तो अब देखो डबल बॉन्ड किसके अंदर शिफ्ट हुआ, फर्स्ट और सेकेंड के बीच में, ये डबल बॉन्ड बना दिया। सेकेंड डबल बॉन्ड किसके बीच में शिफ्ट हुआ, थर्ड और फोर्थ के बीच में, तो हमने ये कर दिया, राइट। मिथाइल ग्रुप कहाँ पे लगा हुआ है, फर्स्ट पोजीशन पे, तो हमने ये मिथाइल ग्रुप लगा दिया। अब आप प्रोडक्ट को देखिए कि जहां से डबल बॉन्ड जिस कार्बन पे अराइज हो रहा है, यानी कि ये रहा, वहीं पर मिथाइल लगा हुआ है। तो यही कंडीशन आपको यहाँ पे दी हुई है, जहां से डबल बॉन्ड अराइज हो रहा है वहीं पर मिथाइल दिया हुआ है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा कि 1 5 हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है इसमें, राइट। देन मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे उसको करें उससे पहले एक और कॉन्सेप्ट आता है, कोप एंड क्लेजन रीअरेंजमेंट। 3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट का बहुत कॉमन एग्जांपल है कोप एंड क्लेजन। अब कोप एंड क्लेजन को कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि यदि ये यहाँ पर इस तरह का आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, करोगे क्या, अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। इट मीन्स 3 और 3 के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये देखिए जो नया बॉन्ड डबल बॉन्ड बनेगा वो 1 2 और 1 2 के बीच में बनेगा, और 2 3 का बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से नया बॉन्ड का फॉर्मेशन 3 3 के बीच में बना, तो ये कहलाता है 3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट। अब ये जो एटम X है, यदि ये ऑक्सीजन है तो रिएक्शन कहलाती है क्लेजन, और यदि ये कार्बन है तो रिएक्शन कहलाएगी कोप रीअरेंजमेंट। दोनों ही 3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट है, मगर यदि ऑक्सीजन इन्वॉल्व है तो क्लेजन रीअरेंजमेंट, यदि कार्बन ही है सारे तो वो कोप रीअरेंजमेंट कहलाता है। अब इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं। आपसे क्वेश्चन किया गया है द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोसीड थ्रू। अब आपसे पूछा है कि ये रिएक्शन जो दी हुई है इसमें सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट तो हो रहा है, मगर किस तरह का सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट है। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, 3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट का। इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसको मैं आपको नंबरिंग करके बताती हूँ। सपोज यहाँ पे इसको मैंने नंबर दिया 1, इसको दिया 2, इसको दिया 3, अगेन इसको दिया 1, इसको दिया 2, इसको दिया 3। अभी मैंने आपको कहा था 1 1 का बॉन्ड टूटेगा, राइट, 3 3 का बॉन्ड बनेगा, और 1 2 में डबल बॉन्ड आ जाएगा। इट मींस स्टेट कैसी बनेगी, देखो ये अगर मैं इसका बेसिक स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ इस तरह से था, ये दिया हुआ था हमारे पास, राइट। नंबरिंग हमें कहाँ से करनी थी, अब इसकी नंबरिंग एक बार मैं करके आपको बता देती हूँ वापस से। यहाँ पे ये था फर्स्ट, ये था सेकंड, ये था थर्ड, ये था फर्स्ट, ये रहा सेकंड, और ये रहा थर्ड, ये चीज दी हुई थी। 1 2 में डबल बॉन्ड, 1 2 में डबल बॉन्ड, राइट। 1 1 का बॉन्ड तोड़ दिया, और अब 3 3 का बॉन्ड बना दिया। आपके पास ये कंडीशन हो गई। अब इसी को ही आप देखोगे, ये स्ट्रक्चर ये दी कैसे दिया हुआ है आपके पास, ये 6 मेंबर्ड रिंग है। 6 मेंबर्ड रिंग में इस 3 और 3 को हमने कंबाइन कर दिया, राइट। और इस 3 से ग्रुप क्या जुड़ा हुआ है, CHO।
तो ये इट मीन्स ये हमारी थर्ड पोजीशन थी, इस पे क्या जुड़ा हुआ है, CHO, और उसके बाद कंडीशन क्या आ जाएगी आपके पास, ये डबल बॉन्ड आ रहा है। तो ये जो कंडीशन है ये हमारे पास क्या हो गई, इट मीन्स ये रहा 1, ये रहा 2 और ये रहा हमारे पास 3 और ये भी 3 और ये इस पे ग्रुप जुड़ा हुआ है। इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। तो ये 3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट, सी वुड बी द राइट आंसर। उसके बाद हम बात करते हैं डील-सेल्टर रिएक्शन के अंदर। डील-सेल्टर रिएक्शन में आपके पास दो पार्टनर होते हैं, एक होता है डाइईन और एक होता है डाइनोफाइल, ये कंडीशन होती है। अब होगा क्या, एक इलेक्ट्रॉन इसका इधर, एक इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इधर और एक इधर, ये हमारे पास रिएक्शन क्या होगी, 4+2 साइक्लो एडिशन है, राइट। 4+2 डाइईन में कौन जुड़ रहा है, डाइनोफाइल, और ये प्रोसेस 4+2 का क्या होगा, थर्मल अलाउड। तो यहाँ पे ये जो दो नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। अब आपको जो चीज ध्यान रखनी है वो इसमें ये ध्यान रखना है कि डाइईन में हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, राइट। अब मोस्ट रिएक्टिव जो कंडीशन है वो इस डाइईन की ये वाली है। इसका कारण क्या है, क्योंकि हमेशा जो डाइईन है वो एस-सिस फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में दोनों डबल बॉन्ड एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए। इसको हम क्या कहते हैं, एस-सिस की कंडीशन कहते हैं। तो हमारे पास डील-सेल्टर रिएक्शन के लिए कंडीशन है कि डाइईन हमारा एस-सिस फॉर्म में हो, डाइईन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, डाइनोफाइल के अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो। तो यहाँ पे मोस्ट रिएक्टिव लॉक्ड एस कंफर्मेशन ये है। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो इस तरह से इस सेकंड पोजीशन पे या थर्ड पोजीशन पे होना चाहिए। अगर वो फर्स्ट या फोर्थ पे आता है तो वो क्या कंडीशन में स्टेबिलिटी नहीं आती, रिएक्शन प्रोसीड नहीं करती, वो ई की कंडीशन में ही होगा। अब ऐसा क्यों है, इसको समझिए आप। अगर देखो इस सेकंड पोजीशन में आया तो एस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रांस में। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें चाहिए सिस फॉर्म रिएक्शन कराने के लिए, तो यहाँ पे ये सिस फॉर्म ही हमें मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इसके बीच में रिपल्शन को चेंज करते हुए हमारे पास ये स्टेबल फॉर्म है और ये रिएक्शन शो करेगा, राइट। यहाँ पे रिपल्शन इसके साथ इतना नहीं होगा। अगर ये इस तरह से आ गया ग्रुप तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके साथ रिपल्शन हो जाएगा, स्टेरिक इफेक्ट आ जाएगा। तो उसके कारण क्या हो जाएगा, ये फॉर्म जो हो जाएगी, कभी भी ग्रुप जो है अगर फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पर आएगा तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ये ग्रुप इस तरह से होने चाहिए कि ये ई होना चाहिए। अगर ये Z हुआ यानी कि ये ग्रुप अंदर की तरफ हुआ तो यहाँ पे ये स्टेरिक रिपल्शन हो जाएगा, तो वो फॉर्म स्टेबल नहीं होगी। ऐसे में ट्रांस ज्यादा स्टेबल हो जाएगा और ट्रांस रिएक्शन देगा नहीं। तो आपको जो चीज ध्यान रखनी है वो ये है कि सबसे अच्छी कंडीशन क्या हो जाएगी, डाइईन की कि लॉक्ड हो, एस-सिस फॉर्म रहे। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आता है तो वो इस सेकेंड या थर्ड पे आए, अगर वो फर्स्ट पे आता है तो वो ई फॉर्म में होना चाहिए, इसको आपको ध्यान रखना चाहिए, वो जेड फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अब इसी पे ही आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इन द डील-सेल्टर रिएक्शन द मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको सारे फॉर्म्स डील-सेल्टर के अगर हम बनाएंगे तो अगेन सबसे ज्यादा कंडीशन यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, ये ब्यूटाडाइन है। तो ये जो दोनों ग्रुप है ये बाहर की तरफ होने चाहिए, यानी कि सेकेंड पे भी ई हो, फोर्थ पे भी ई हो। तो आपके पास इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला, दोनों में ई कंडीशन होनी चाहिए। देन लास्ट में अब हम यहाँ पे देखते हैं इन रिएक्शन। इन रिएक्शन बेसिकली दो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस का कॉम्बिनेशन है। तो इस रिएक्शन के अंदर एल्कीन हैविंग द एलाइलिक हाइड्रोजन एटम रिएक्ट्स थर्मली विद द डाइनोफाइल, डाइनोफाइल के साथ वो ऐड करता है विद द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सिग्मा बॉन्ड, एक नया सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। इट मींस 1,5 माइग्रेशन ऑफ एलाइलिक हाइड्रोजन होगा यहाँ पर, एंड यहाँ पे एंड सब्सिक्वेंट चेंज इन द पोजीशन ऑफ द एलाइलिक डबल बॉन्ड। तो एलाइलिक डबल बॉन्ड की पोजीशन भी बदलेगी और हाइड्रोजन का शिफ्टिंग भी होगा। तो यहाँ पे बिल्कुल साइक्लो एडिशन एंड 1,5 सिग्मा ट्रोपिक जो शिफ्ट ऑफ हाइड्रोजन होती है उसको रिजेंबल करता है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो ये एलाइलिक हाइड्रोजन है तो इसको हमने शिफ्ट भी कर दिया, इसके साथ साथ क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड्स की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से हमें प्रोडक्ट देखने को मिलेगा।
अब हम इसी पे ही देखते हैं, CSIR नेट में क्वेश्चन दिया हुआ है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब ये जो कंपाउंड दिया हुआ है इसको मैं थोड़ा सा रीराइट करूं उससे पहले इसकी नंबरिंग कर देती हूँ। ये रहा 1, ये रहा 2, देन 3, देन 4, 5, 6, 7, 8। 8 पे क्या ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये लास्ट में मिथाइल ग्रुप। ये कंडीशन हो गई। इसी को ही अब मैं थोड़ा सा अगर इस तरह से रीड्रॉ करूं, ये फर्स्ट और सेकंड के बीच में देखिए आया डबल बॉन्ड, राइट। इट मीन्स ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, राइट। फिफ्थ के बाद ये सिक्स्थ, सिक्स्थ के बाद ये सेवेंथ, राइट, सेवेंथ। सेवेंथ और 8 में भी डबल बॉन्ड है, यानी कि ये 7 और 8 में भी क्या आ गया, डबल बॉन्ड। 8 के बाद 9, 9 पे हमारे पास कंडीशन क्या आ गई, ये मिथाइल ग्रुप, राइट, ये एलाइलिक हाइड्रोजन हो गया। अब हमें क्या करना है, एलाइलिक हाइड्रोजन की शिफ्टिंग करनी है। इसके साथ ही ये डबल बॉन्ड्स अपने आप इस तरह से शिफ्ट हो जाएंगे। तो अब आपके पास कंडीशन क्या हो जाएगी, ये 6 मेंबर्ड की रिंग बन गई। इस 6 मेंबर्ड की रिंग में CH2 पे H आया तो ये CH3 में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे 7 और 8 किसके बीच में आ गए, सिंगल बॉन्ड। 8 और 9 के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। इट मीन्स प्रोडक्ट हमारा ये बन जाएगा। तो ये प्रोडक्ट हमारा ये फर्स्ट वन है। तो ये एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, इन रिएक्शन का है। ये सारे आपके इम्पॉर्टेंट जितने भी PYQs थे आपके पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के, वो मैंने आज के सेशन में कवर किए हैं विद द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि थ्योरी के थे। तो आई थिंक आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और सेशन अच्छा लगा तो आपका काम है इसको लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना, और डेफिनेटली कैमवर्ड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच लर्नर्स, हैव अ ग्रेट डे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।